स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम ये प्रार्थना पत्र कर चुके हैं। आई होप कि आप सभी ने इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन किया होगा। आज हम करेंगे व्यावसायिक पत्र। कौन सा पत्र? व्यावसायिक पत्र। एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए। डन। स्टार्ट करते हैं। आपका क्या क्वेश्चन है कि हमें क्यों पत्र ये लिखना है, उसका क्या टॉपिक क्या है कि हमें क्यों करना है? पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगाने के संबंध में पत्र। पुस्तक विक्रेता यानी बुक सेलर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग की लाइन में जो बुक सेलर है, जो पुस्तक विक्रेता है, उसका नेम आएगा, उसका एड्रेस, फिर रिस्पेक्टफुली वर्ड महोदय या महोदया, फिर हमारी लेटर की बॉडी, जो पत्र की बॉडी होती है, उसके बाद बाकी बाद में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेवा में व्यवस्थापक जी। व्यवस्थापक जी मतलब जो उस ऑफिस के, जो बुक सेलर की शॉप है, जो उसका हेड है, उसके लिए। सागर पब्लिकेशन, चांदनी चौक, दिल्ली। हम किसी भी पब्लिशर का नेम डाल देंगे यहाँ पे विद एड्रेस। महोदय। अब हमने यहाँ पे व्यवस्थापक यानी कि मेल वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे महोदय यानी कि मेल, जो कि पुरुषों के लिए यूज़ किया जाता है। आपके सूची पत्र से मैंने कुछ पुस्तकों का चयन किया है, जिसकी सूची नीचे दी गई है। आपके सूची पत्र वो होता है कि जैसे एक लिस्ट होगी पूरी कि उस जो पब्लिकेशन है उसके पास कौन कौन सी बुक है, उसका क्या प्राइस है, उसके राइटर कौन है, ये सब डिटेल्स उसमें होती है, उसको बोलते हैं सूची पत्र। तो जो सूची पत्र था, वो जो उनकी लिस्ट थी, उससे मैंने कुछ पुस्तकें, कुछ बुक्स सेलेक्ट की है, चयन किया है, जिसकी सूची नीचे दी गई है, जिसकी लिस्ट भी मैंने एक नीचे बनाई है, जो मैंने सेलेक्ट की है। आपसे अनुरोध है कि पुस्तकें मेरे पते में, जो मेरा एड्रेस है उस पर, कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है, जो बुक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं उनको मेरे पते, जो हम एड्रेस है ब्रैकेट में लिखेंगे, शिव मेमोरियल पब्लिक स्कूल, ईस्ट गोकलपुर पर VPP द्वारा भेजने का कष्ट करें। कि जो बुक्स मैंने सेलेक्ट की हैं, जिनका मैंने चयन किया है, आप उन बुक्स को मेरे पते पर शिव मेमोरियल पब्लिक स्कूल में भेजने की जो है वो कष्ट करें। अब एक बार पहले हम VPP का मतलब समझते हैं। VPP की फुल फॉर्म है वैल्यू पेएबल पोस्ट। क्या है? वैल्यू पेएबल पोस्ट। ये जो वर्ड है, ये जो इंडियन पोस्ट है, जो भारतीय डाक विभाग है, उसका एक ऑफिशियल वर्ड है। कैसा वर्ड है? ऑफिशियल वर्ड, ठीक है। जिसको कि हम आम, जो हम घर पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसमें बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो VPP का मतलब वैल्यू पेएबल पोस्ट, जिसको हम अपने घर की लैंग्वेज में, जो हम डेली यूज़ करते हैं, उसमें कैश ऑन डिलीवरी बोलते हैं। यानी कि जब मेरे पास बुक्स आ जाएंगी, जब मुझे बुक्स मिल जाएंगी, तो मैं आपको जो पैसे हैं मैं तब दूंगा। डन। आगे देखते हैं। पुस्तकें भेजते समय ध्यान से देख लें कि वे फटी ना हो। अब हम उनसे एक बात बोल रहे हैं कि जब आप पुस्तकें हमें भेजेंगे, तो आप उनको एक बार चेक कर लें कि वो जो है फटी ना हो, और उनकी पैकिंग भी ठीक प्रकार से की गई हो। कि जो पुस्तकें हैं वो फटी हुई ना हो, उनके पेजेस ठीक हों इस तरीके से, और जो उसकी पैकिंग आप करेंगे वो भी अच्छे से की गई हो। पुस्तकों का मूल्य यानी कि पुस्तकों का जो प्राइस है, VPP मिलते ही अदा कर दूंगा। जब मुझे पुस्तकें मिल जाएंगी तो मैं उसका प्राइस आपको दे दूंगा। अब जो हमने लिस्ट बनाई है, वो हमारी ये लिस्ट है। पुस्तकों का नाम, जो हमारी बुक है उसका नेम, और प्रतियां मीन्स कॉपी, कि हमें इस बुक के कितनी बुक चाहिए। ये जो हमारे एक बुक का नेम है, इसको कितनी बुक चाहिए वो। नंबर 1 हिंदी व्याकरण। आप चाहो तो यहाँ पे इसका राइटर का नेम भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। उसकी मुझे कितनी बुक्स चाहिए? 5। हिंदी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, जो आप इंग्लिश में डिक्शनरी देखते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं शब्दकोश। तो जैसे इंग्लिश डिक्शनरी होती है, वैसे ही सभी लैंग्वेज की अपनी अपनी डिक्शनरी होती है।
तो हिंदी की डिक्शनरी को क्या कहेंगे? हिंदी शब्दकोश। तो उसकी कितनी हमें चाहिए? 5। चंपक, जो आपकी स्टोरी बुक होती है चंपक, वो मुझे 10 चाहिए। इंग्लिश इम्पैक्ट, इंग्लिश की बुक है कोई इंग्लिश इम्पैक्ट, उसकी मुझे 10 कॉपीज़ चाहिए। देन अगर बुक का नाम इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश डिक्शनरी मंगानी है तो आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारी लिस्ट पूरी हो गई, हमें और बुक्स नहीं चाहिए, कंप्लीट। तो हम लिखेंगे धन्यवाद। भवदीय या भवदिया, अगर आप बॉय है तो आप यूज़ करेंगे भवदीय अगर बॉय है, और अगर आप गर्ल है तो यूज़ करेंगी भवदिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, कंप्लीट नेम। जैसे कि मेरा नाम है दीपिका रायन, तो मैंने पूरा नाम लिखा है। अब मैं इन दोनों में से कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी, भवदिया या भवदिया? जी, मैं यूज़ करूँगी भवदिया क्योंकि मैं गर्ल हूँ, ठीक है। नीचे हम फिर से अपना एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे हमें बुक्स को डिलीवर कराना है, पता अपना। तो मैं आपके स्कूल की टीचर हूँ, मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी के लिए बुक्स मंगा रही हूँ, तो मैंने एड्रेस लिखा है शिव मेमोरियल पब्लिक स्कूल, ईस्ट गोकलपुर, दिल्ली 94, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने अभी ये पत्र किया, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, कहने को तो छोटी है लेकिन बहुत बड़ी भी है। अब जैसे यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया है कि मैं दीपिका रायन हूँ, गर्ल हूँ, ठीक है। तो गर्ल के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? भवदिया। और जो भवदीय है ये किसके लिए यूज़ होता है? बॉय के लिए। तो इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे अपनी जो बुक्स आई है उसकी मुझे पेमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करूँगी? दूंगी। क्या यूज़ करना था मुझे यहाँ पे? दूंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे वर्ड यूज़ करेगी अदा कर दूंगी, और जो बॉयज़ है वो यूज़ करेंगे अदा कर दूंगा, ठीक है। ये है हमारा आज का होमवर्क, डेट 13/7/20, हिंदी व्याकरण। कोई एक, यानी कि जो हमने पहले किया प्रार्थना पत्र या व्यावसायिक पत्र, इन दोनों में से कोई एक आपको याद करना है, ठीक है। और ये आपको करना ही करना है, कोई भी एक कीजिए। आपको कॉपी में दोनों लिखने हैं, नोट डाउन दोनों करना है, और लर्न कोई एक करना है। डन।